अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान में अमेरिका का डूबता सूरज इस बात का गवाह है कि कायनात का निज़ाम सिर्फ मादी वसाइल, बेहतरीन पॉलिसीज़ और दुनिया के जदीद तरीन हथियारों का मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि कामयाबी और नाकामी के फैसले कहीं और होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के फैसले के साथ पूरे खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। कल के दुश्मन आज के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होने लगे हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि तालिबान ही वो वाहिद कुव्वत है जो रोज़े अव्वल से जिस बयानिया के साथ खड़ी नजर आती थी, आज भी एक सुपर पावर को पांव तले कुचलने के बाद उसी बयानिए का प्रचार करती नजर आती है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि YouTube के इस चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, अफगान तालिबान के तर्जमान का ये ट्वीट पूरी दुनिया के मीडिया के लिए तवज्जो का बाइस बना, जिसमें ग़ज़वा हिंद के आगाज का ऐलान किया गया है। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज से 20 साल कबल अमेरिका की अफवाज जिस तरह तालिबान पर हमला आवर हुई थीं, कौन कह सकता था कि उनका मुकद्दर भी रूस से मुख्तलिफ न होगा। अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान साल हर साल से जारी इस जंग में भारत का किरदार निहायत भयानक रहा। हिंदू बनिए की ज़हनियत के ऐन मुताबिक इस जंग से दो तरफा फवायद हासिल करने की जुस्तजू जारी रही। एक तरफ तालिबान को नेस्तो नाबूद करना चाहा तो दूसरी तरफ अफगान कौंसल खानों को पाकिस्तान के खिलाफ फौजी छावनियों की शक्ल देना चाहिए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब जो मंजर अफगानिस्तान से उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। अमेरिका बहादुर इस बात पर खुश है कि करीब आते सदारती इलेक्शन से पहले तालिबान ने दिल बड़ा करके इसे सेफ एग्जिट फराहम कर दिया है। इसी खुशी में वो अपने साथ लाए हुए दुनिया के जदीद तरीन हथियारों की वापसी में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि अपनी 12,000 फौजियों की जिंदा सलामत वापसी पर ही रजामंद है। इस नई सूरत हाल के बाद तालिबान इंडिया से 20 साल की ज्यादतियों का बदला लेने का इरादा रखता है, जिसका ऐलान तालिबान के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान शेर मोहम्मद अब्बास सतकज़ई ने अपने एक ट्वीट में किया। इस ऐलान के बाद ईद उल फितर के बाद तालिबान की तमाम तर तवज्जो का मरकज सिर्फ भारत होगा। तालिबान के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार, रॉ, इंडियन आर्मी और वहां के मीडिया में ववेला मिट चुका है। तालिबान तर्जमान के मुताबिक इंडिया ने हमेशा मुनाफिकाना रविश इख्तियार की, तालिबान के दुश्मनों और दहशतगर्दी का खुलकर साथ दिया है, लिहाजा उसके खिलाफ ग़ज़वा हिंद का ऐलान करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने इंडिया में बसने वाले लाखों मुसलमानों को यकजहती का पैगाम दिया। तर्जमान के मुताबिक कश्मीरी और इंडिया के लाखों मुसलमानों पर नाजायज मजालिम और बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। अब मजीद इंडिया की हुकूमत और फौज को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सिर्फ मुसलमान होने के बिना पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दे। इस ऐलान के बाद हैरान कुन हद तक भारतीय मीडिया निहायत मोहतात है। फूंक फूंक कर कदम रखने के मुतरादिफ बहुत ही सोच समझ कर रद्द अमल दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया की रिवायती जहरियत पसंदी कहीं गुम हो चुकी है। एक अखबार में इदारिया के जरिए मोदी सरकार को ये मशवरा दिया गया कि फौरन तालिबान रहनुमाओं से बातचीत की राह तलाश की जाए और इस मसला को जितना जल्द हो सके हल कर लिया जाए, जबकि तालिबान का इरादा किसी किस्म की बातचीत की बजाय इंडिया को सबक सिखाने का है। तालिबान के मुताबिक इंडिया ने न सिर्फ अफगान अवाम का मुआशी कत्ल किया, बल्कि अफगान जमीन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की सरबराही में पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान में घिनौना खेल खेला, जिससे हजारों जानें जाया हुई। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपने एक बयान के जरिए ईद उल फितर के बाद इंडिया पर फिदाई हमलों का ऐलान किया। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में खिलाफत राशिदा और उस पूरे खित्ते में इस्लाम के गलबे की भरपूर तैयारी की जा रही है। नाजरीन कराम, इन ऐलानात के साथ साथ कुछ और वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं, जिनको इन्हीं ऐलानात की रोशनी में देखना चाहिए। जैसे कंधार में कामयाब कार्रवाई करते हुए इंडिया के कौंसल खाने में मौजूद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और रॉ के कई एजेंट्स को वासिले जहन्नुम किया गया।
ज़राए इस कामयाब हमले को तालिबान की एक कोशिश करार दे रहे हैं। आने वाली मजीद खबरों के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 10 रहनुमाओं को हलाक किया गया, जबकि इंडियन खुफिया एजेंसी का नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान हुआ है। ये हमला अगरचे अफगान हुकूमत के ज़ेरे असर इलाका में किया गया, लेकिन तालिबान की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि अमरीका के निकल जाने के बाद अब कोई भी इलाका उनकी दस्तरस से बाहर नहीं। दूसरा बड़ा वाकया अफगान सदर अशरफ गनी और वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला का आपस में मिल बैठना है, जो कल तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। तालिबान के खौफ और अपनी रही सही हुकूमत बचाने के गर्ज से इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सब जानते हैं कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान अमली तौर पर वजूद में आ चुका है और उसका कौमी झंडा भी वही है जो अफगान तालिबान चाहते हैं। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए निहायत इत्मीनान बख्श है। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया के साथ मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें और तालिबान के साथ चीन की तर्ज पर लाजवाल और देरपा ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। अगर आपको अलकलम न्यूज़ की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा